Hello everyone, once again, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College, 17 RB Raisinger. Students, today we are going to yet another poem of BA third year, I'm Getting Old Now by Robert Frost. रॉबर्ट क्रॉश की एक बहुत ही फेमस पोइम है आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, आज हम करने वाले हैं जो कि आपके बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर है. ओके, आई रिमाइंड यू, उससे पहले हम वंस अपॉन अ टाइम एक पोइम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुकी है और आज हम करने वाले हैं आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है और एक प्रोज पोइम है. ये प्रोज का मतलब कि इसको पोइटिक लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा गया है, आप बिल्कुल इसको प्रोज की तरह पढ़ सकते हैं. रॉबर्ट क्रॉश बेसिकली अ कनेडियन पोइट हैं. तो सबसे पहले आइए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम रॉबर्ट क्रॉश के बारे में जानेंगे, क्या क्या इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है कैनेडियन लिटरेचर के अंदर. उसके बाद में हम इस पोइम को एनालाइज करने वाले हैं, सब कुछ इस पोइम में हम आगे करने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रॉबर्ट क्रॉश के बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन के साथ. सबसे पहले आप देखिए, इनके पूरे नाम की बात करूं तो रॉबर्ट पॉल क्रॉश, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका पूरा नाम है. वॉज अ कैनेडियन पोइट, ये एक कैनेडियन पोइट थे, नोवेलिस्ट थे एंड नॉन फिक्शन राइटर. नॉन फिक्शन आप जानते हैं. ओके, फिक्शन क्या होती है, मतलब जो इमेजिनरी राइटिंग होती है. नॉन फिक्शन क्या होती है, जो मतलब रियल सब्जेक्ट्स पे जिसको लिखा जाता है. बॉर्न ऑन 26 ऑफ जून 1927 हेस्लर, कनाडा. कनाडा के अंदर इनका जन्म हुआ 26 जून 1927 को और डाइड ऑन 21 ऑफ जून 2011 अल्बर्टा, कनाडा के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है. ओके, ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन कनाडा इन इंट्रोड्यूसिंग आइडियाज अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म. कैनेडियन लिटरेचर के अंदर इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि मॉडर्निज्म के बाद जब पोस्ट मॉडर्निज्म आया, ओके, तो उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैनेडियन लिटरेचर के अंदर. ही को फाउंडेड लिटरेरी जर्नल बाउंड्री 2. एक लिटरेरी जर्नल है, एक कनाडा के अंदर आती है, जिसका नाम है बाउंड्री 2. तो बाउंड्री 2 जो जर्नल थी, जो कि एक लिटरेरी जर्नल है जिसके बारे में ओनली लिटरेरी थिंग्स ही पब्लिश होती हैं, तो उसको उन्होंने को फाउंड किया जिसका नाम था बाउंड्री 2. ये भी इनका एक अचीवमेंट है. मेजर वर्क्स की अगर बात करें, वर्ड्स ऑफ माई रोरिंग जो कि 1966 के अंदर पब्लिश हुआ. द स्टड हॉर्स मैन 1969 के अंदर इनको इसके लिए गवर्नर अवार्ड भी दिया गया था. गॉन इंडियन 1973 के अंदर पब्लिश हुआ. द लेजर 1975 के अंदर इनका पब्लिश हुआ. ओके, चलिए अब अपने बात करते हैं आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ की थीम के बारे में. देखिए, अगर मैं इस पोइम के बारे में आपको बताऊं तो ये पोइम आप देखेंगे कि 2 सेक्शंस हैं. इस पोइम के 2 सेक्शन हैं. पहले सेक्शन में तो पोइट क्या करेगा, अपनी माँ के बारे में ड्रीम ले रहा है कि जब वो छोटा था अपनी माँ के साथ में वो पी फील्ड्स के अंदर जाता है ना, मटर के खेत में जाता है और वो उसकी माँ मटर के दाने इकट्ठे कर रही होती है और उसके साथ में खेलता है. तो पहले तो वो उस चीज के बारे में ड्रीम लेता है. और जैसे आप दूसरे सेक्शन के अंदर एंटर करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो डेथ के बारे में कहता है कि डेथ एक परमानेंट चीज है और डेथ से हमें घबराना नहीं चाहिए. डेथ को हमें एनिमी नहीं माना, डेथ हमारा फ्रेंड है. ओके, तो थीम क्या कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ. तो ये इसकी थीम है हमारी इस पॉइंट की कि वो डेथ पर उसके व्यूज क्या है और हमें बताता है कि डेथ को आप एक्सेप्ट कर लें. डेथ को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एज अ फ्रेंड, उसको आप एनिमी मत माने. ओके, तो थोड़ा सा इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं. आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ प्रेजेंट्स द पोइट्स एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ. किस प्रकार से पोइट डेथ को एक्सेप्ट करना चाहता है, उसके उस व्यूज को प्रेजेंट किया गया है इस पॉइंट के अंदर. दिस पोइम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिंपल बट विब्रेंट पोइटिक प्रोज पोइम. ये पोइम दिखने में तो सिंपल लगती है लेकिन बहुत ही विब्रेंट है, बहुत ही एक्साइटिंग है, प्रोज पोइम है ये. द पोइट ऑल्सो गिव्स एक्सप्रेशन टू हिज नॉस्टैल्जिक ड्रीम. पोइट अपने इस नॉस्टैल्जिक, अपने इस उदासी भरे सपने को एक्सप्रेशन भी दे रहा है, जो कि उसके मदर के बारे में, क्योंकि पोइट कहीं ना कहीं तो अपनी मदर को खोने के बाद में आफ्टर लूजिंग हर मदर बहुत सैड फील कर रहा है और खुद भी वो बूढ़ा हो रहा है, खुद भी उसकी एज हो रही है और उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो जिस वजह से उसको लगता है कि बहुत जल्द उसकी भी डेथ हो जाएगी. थोड़ा तो पोइट नॉस्टैल्जिक है. द लॉजिकल, आगे देखते हैं क्या लिखा है. द लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल लिंक बिटवीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम. जो पोइम का फर्स्ट पार्ट है और जो पोइम का सेकंड पार्ट है, दोनों के अंदर एक लॉजिकल लिंक भी है और एक इमोशनल लिंक भी है. वो क्या है कि पहले भाग में तो सिर्फ क्या करता है, वो ड्रीम लेता है. आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पोइम के पहले सेक्शन में वो ड्रीम करता है अपनी माँ के बारे में, किस प्रकार से वो अपनी माँ के साथ बचपन में खेला करता था. और दूसरे भाग में क्या करता है वो, अबाउट डेथ. तो आप ये देखते हैं, फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोइम इज अबाउट द ड्रीम एंड द सेकंड सेक्शन ऑफ द पोइम इज अबाउट द डेथ. मेक्स द पोइम इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट. इस पोइम को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और बहुत ज्यादा
ग्रेट बनाता है। द पॉइंट मेक्स यूज ऑफ अ सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया है टू कन्वे हिज नॉस्टैल्जिया, अपनी जो उन्होंने उदासी है उसको बताने के लिए, एंड हिज व्यूज अबाउट डेथ, और अपने डेथ पर अपने व्यूज देने के लिए। ही ट्राइज टू पॉइंट आउट दैट डेथ इज नॉट एन एनिमी ऑफ मैन, वो बताना चाहते हैं कि डेथ है वो इंसान की एनिमी नहीं है। देयरफॉर वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, इसलिए हमें डेथ से अफ्रेड नहीं है, हमें घबराना नहीं है। ऑन द कंट्री वन शुड हैप्पीली एक्सेप्ट डेथ एज द नेचुरल एंड ऑफ लाइफ, तो हमें सभी को पता है कि डेथ आनी है, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो हमें डेथ को एक नेचुरल प्रोसेस समझते हुए उसको एक्सेप्ट करना है एज अ फ्रेंड, नॉट एज एन एनिमी। ओके, so the notion of the poet is to convey that death is a permanent thing in this world and we must accept it as a friend, not as an enemy। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम के टेक्स्ट को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। जैसे कि आपको बता चुका हूं मैं, पोइम दो सेक्शन में है। पहले सेक्शन में आप देखेंगे कि पोइट ड्रीम कर रहा है, और दूसरे में क्या देखेंगे कि किस तरीके से पोइट डेथ के बारे में बताता है। तो आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। आई कैन टेल आई ड्रीम अ लॉट ऑफ माई मदर, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैं बहुत सारे जो मेरे सपने हैं वो अपनी माँ के बारे में देखता हूं मैं। इन माई ड्रीम लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने एक सपना देखा, शी वॉज इन द गार्डन, वो गार्डन के अंदर थी। जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि एक मटर का खेत है, एक पी वाइन्स वहाँ पे बहुत सारी लगी हुई हैं, ओके, और वहाँ पोइट अपनी माँ के साथ में खेल रहा है, दोनों ही उस गार्डन के अंदर हैं। तो कह रहे शी वॉज इन द गार्डन, वो गार्डन बगीचे में थी, ओवर द हिल, जो कि उस पहाड़ी पर बना हुआ है, बिहाइंड अवर हाउस, हमारे घर के पीछे। बचपन में बता रहा है कि जब हमारे घर के पीछे वो बना हुआ था। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई है। आई वॉज प्लेइंग इन द पी वाइन्स, और मैं मटर की जो छोटी छोटी बेल्स लगी हुई, वाइन्स लगी, मैं उनमें खेल रहा हूँ। वी वर बोथ हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश थे। नीदर ऑफ अस वुड मूव, हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला, क्योंकि वो ड्रीम देख रहे हैं। इन द ड्रीम, सपने में, परहैप्स आई वॉजंट प्लेइंग, हो सकता है कि मैं नहीं खेल रहा था। आई वॉज नीलिंग टू पिक पीज, और कहता है कि मैं घुटनों के बल झुका कुछ मटर उठाने के लिए। और फिर क्या कहता है, वी हैड पिक्ड टुगेदर, हम दोनों ही मटर के दानों को वहां से ले रहे थे, फलियों को, ओके, बीन्स को वहां से ले रहे थे। शी वॉज स्टैंडिंग स्टिल, वो बिल्कुल स्थिर शांत खड़ी हुई थी। आई न्यू शी वॉज वॉचिंग मी, मुझे पता था कि वो मुझे देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग मी ग्रो, वो मुझे बड़ा होता हुआ देख रही थी। लाइक अ बैड वीड, देखिए वीड का मीन क्या होता है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, खरपतवार कह सकते हैं आप जिसको, ओके। लाइक वर्ड यूज किया तो यहाँ पे सिमिली यूज कर रहा है। कहता है क्योंकि वो मुझे बढ़ता हुआ देख रही थी कि मैं कैसे एक वीड की तरह है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स है ना, जो हमारी क्रॉप, जो हमारी फसल होती है उसके साथ में जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनको अपने वीड कहते हैं। कह रहा है कि वो मुझे देख रही है कि कैसे मैं एक वीड की तरह बढ़ रहा हूं। लाइक टू से दैट प्लीज्ड हर, शी लाइक टू से, ओके, दैट प्लीज्ड हर। और कह रहा है कि शायद उसको ये कहना अच्छा लगा था, क्योंकि देखा होगा ना कि एक माँ और बेटे का जो रिलेशन होता है तो उसमें माँ अपने बच्चे को प्यार से भी डांटती है ना, तो वो कह रहा है कि शायद उनको ऐसे कहना मुझे बहुत अच्छा लगता होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ऐसा फील कर रहा है कि उसकी माँ शायद उसके जब वो ग्रो कर रहा है तो उसके जो मैनर्स में चेंज आ रहे हैं, तो शायद उसकी माँ उसको पसंद नहीं करती, दैट इज वाई कि वो उसको वीड बोल रही है। आगे क्या कहता है, सीरीन इज एन एडिक्वेट वर्ड, कह रहा है कि सीरीन, सीरीन का मीन क्या होता है, यू नो, क्लीनलीनेस, स्वच्छता। कहता है कि ये एक बहुत ही एडिक्वेट, एक बहुत ही स्पष्ट शब्द है। डेथ इज नॉट क्वाइट, डेथ इज नॉट क्वाइट, डेथ ऐसा नहीं है। द एनिमी इट वॉज, ओके, शायद इसको लोग अपना एनिमी समझते हैं। इट इज काइंड ऑफ वॉचिंग, डेथ बिगिंस टू सीम अ फ्रेंड, और कह रहा है कि हमें डेथ को एज अ फ्रेंड सीन करना है, उसको एज अ फ्रेंड माने। दैट वन हैज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, और शायद कहता है कि जैसे हम, यानी कि जैसे हमारी डेथ, इस लाइन को दोबारा समझे आप, इसमें लिखा ना, इट इज अ काइंड ऑफ वॉचिंग डेथ बिगिंस टू सीम अ फ्रेंड दैट वन हैज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। कह रहा है कि डेथ को तो हमें ऐसे मिलना चाहिए कि जैसे हमने एक अपने फ्रेंड को भुला दिया था, फॉरगॉटन, हमारा ऐसा कोई फ्रेंड जिसको हमने भुला दिया था और अचानक हम उससे मिलते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, तो वैसे ही हमें डेथ को देखते हुए खुशी होनी चाहिए, अप्रोचिंग डेथ को। देन रिमेंबर्स अगेन, और कहता फिर से वो याद करता है, इन माई ड्रीम लास्ट नाइट, क्योंकि जैसे ही पॉइंट को ये पता लगता है ना कि जल्दी उसकी डेथ हो जाए क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं, तो फिर से उसको वो भुला देते हैं और फिर से वो अपने ड्रीम की ओर चला जाता है जो उसको लास्ट नाइट आया था, आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, कि वो अपनी माँ के साथ में गार्डन के अंदर खेल रहा था। तो ये थी एक छोटी सी पोइम, आई वॉज गेटिंग ओल्ड नाउ बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप कि आपको समझ आई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।